प्रिय छात्र एवं छात्राओं, पिछले वीडियो में आप लोगों ने अनिवार्य संस्कृत में तीसरा पाठ वीरः वीरेण पूज्यते इस पाठ का अध्ययन किया था। आज उसी के आगे चौथा पाठ चतुर्था पाठा प्रबुद्धो ग्रामीण। प्रबुद्धो ग्रामीण इस पाठ का आप लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा नाम है प्रबुद्धो ग्रामीण, ग्रामीण का मतलब ग्रामवासी, और नगरवासी जो शहर में रहते हैं उनको नगरवासी कहते हैं, जो गांव में रहते हैं उनको ग्रामवासी कहते हैं। और प्रबुद्धा का मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान ग्रामवासी या बुद्धिमान ग्रामीण, यह आपका पाठ का अर्थ हो गया। तो आइए देखते हैं। एकदा बहवः जनाः धूम्र यानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। मौनं स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य। एकदा माने एक बार, बहवः माने बहुत से, जनाः माने लोग, धूमयानम चूंकि पहले जो रेलगाड़ी चलती थी कोयले की चलती थी तो उसमें ऊपर से धुआं निकलता था, इसलिए उसको धूम्रयानम कह दिया गया। धूम्रयानम मतलब रेलगाड़ी। रेलगाड़ी पर आरोही बैठकर नगरम प्रति शहर की तरफ गच्छन्ते जा रहे थे, शहर की तरफ जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। तेषु उनमें जो लोग रेलगाड़ी में बैठ करके शहर की तरफ जा रहे थे उनमें कुछ ग्रामवासी और केचिच्च कुछ नागरिका आसन, शहर में रहने वाले लोग, आसन माने थे, कुछ गांव में रहने वाले और कुछ शहर में रहने वाले लोग थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः। जब सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे तब, मौनम स्थितेषु का मतलब जब सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे तब, एकः नागरिकः एक नगरवासी ने ग्रामीणान उपहसन, ग्रामवासियों का उपहास करते हुए, ग्रामवासियों का उपहास, उपहास का मतलब मजाक उड़ाते हुए, अकथयत कहा, ग्रामवासियों का मजाक उड़ाते हुए या उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः। गांव में रहने वाले लोग आज भी पहले जैसे अनपढ़, अशिक्षिता मतलब अनपढ़, अज्ञाश्च और अज्ञानी, संति माने हैं और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत्, न तो उनका विकास हुआ है, और न च भवितुं शक्नोति, और न हो सकता है। न तो उनका आज तक विकास हुआ है और न तो हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा,
कोपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। तस्य माने उसके, तादृशम माने उस प्रकार के, जल्पनम मतलब बड़बड़ाहट, बकवास जिसे कहते हैं, बकवास को श्रुतो माने सुनकर, कोपि चतुरः ग्रामीणः कोई चतुर ग्रामवासी बोला, उसके उस प्रकार के बकवास को सुनकर किसी चतुर ग्रामीण ने कहा, भद्र नागरिक, भद्र नागरिक, हे नगर में रहने वाले महानुभाव, ये कह लो, हे नगर में रहने वाले महानुभाव। भद्र का मतलब सज्जन पुरुष, महोदय, महानुभाव है ना, और नागरिक माने शहर में रहने वाले, है नगर में रहने वाले महानुभाव। भवान एव किंचित ब्रवीत, भवान माने आप, एव माने ही, किंचित माने कुछ, अब्रवीत माने बताएं। है महानुभाव, आप ही कुछ बताएं। यतो ही माने होता है क्योंकि, यतो ही माने क्योंकि, भवान शिक्षिता, आप पढ़े लिखे हैं, बहुज्ञः च अस्ति, और बहुत कुछ जानते भी, अर्थात ज्ञानी भी हैं। आप पढ़े लिखे भी हैं और ज्ञानवान भी हैं, इसलिए आप ही कुछ बताएं। इदम आकर्ण स नागरिकः सदर्पम ग्रीवाम उन्नमय अकथयत्। यह सुनकर, आकर्ण माने सुनकर, यह सुनकर सनागरिका, उस नागरिक ने, सदर्पम अभिमान से, दर्प माने अभिमान, सदर्पम अभिमान से युक्त, अभिमान से, ग्रीवाम उन्नमय अपनी गर्दन ऊंची करके, अपनी गर्दन ऊंची करके, अकथयत् कहा। यह सुनकर के उस नागरिक ने अभिमान से अपनी गर्दन ऊंची करके कहा, कथयिष्यामि, कहूंगा, कथयिष्यामि कहूंगा, परम किंतु, किंतु लगा दिया उसने, कहूंगा तो, परंतु पूर्वम समयः विघातव्य, पहले शर्त होनी चाहिए। पूर्वम माने पहले, और समयः माने शर्त, विधातव्य होनी चाहिए, पहले शर्त होनी चाहिए। तस्य वार्तां श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः अकथयत्। तस्य वार्तां श्रुत्वा, उसकी यह बात सुनकर, स चतुरः ग्रामीणः अकथयत्, उस चतुर ग्रामवासी ने कहा। उसकी यह बात सुनकर उस चतुर ग्रामवासी ने कहा, भो वयम अशिक्षिता, हे भाई हम लोग तो अनपढ़ हैं, भवान च शिक्षिता, और आप पढ़े लिखे हैं, वयम अल्पज्ञ भवान च बहुज्ञ, हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, हम लोग थोड़ा जानते हैं, और बहुज्ञ आप बहुत कुछ जानते हैं। हम लोग तो थोड़ा जानते हैं और आप बहुत कुछ जानते हैं।
इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः। यह समझ करके, विज्ञाय माने समझ करके, इत्येवं यह समझ करके अस्माभिः समयः कर्तव्यः, हमें शर्त करनी चाहिए, मतलब रखनी चाहिए। यह समझ करके हमें शर्त रखनी चाहिए। क्या कहा कि भाई हम लोग तो ज्यादा कुछ जानते नहीं, थोड़ा बहुत जानते हैं, और आप तो ज्ञानियों में ज्ञानी है, बहुत कुछ जानते हैं, तो एक छोटा एक बड़ा, इस हिसाब से यह समझ करके हमारे आपके बीच में शर्त होनी चाहिए, ये कहा उसने। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्षामः, वयम हम लोग परस्परम आपस में, प्रहेलिकाम पहेली, प्रक्षामः पूछेंगे, हम लोग आपस में पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, यदि आप उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे, यदि आप उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति, तदा तो, तदा माने तो, भवान आप 10 रूप्यकाणि दास्यति, हमें 10 रुपए देंगे। यदि आपने हमारी पहेली का उत्तर नहीं दिया तो क्या होगा, आप हमें 10 रुपए देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, और यदि हम उत्तर देने में समर्थ न हुए, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम, तो 10 रुपया का आधा, क्योंकि हम कम जानते हैं, तो 10 रुपए का आधा अर्थात 5 रुपए देंगे। ये आप समझ लीजिए। इस प्रकार उसने कहा, ग्रामीण चतुर ग्रामीण था। आम स्वीकृतः समय, तो उस नगरवासी ने कहा हाँ समय स्वीकृतः, आपकी शर्त मानी गई, आपकी शर्त स्वीकार है। इति कथिते, इस प्रकार कहने के बाद तस्मिन् नागरिके सग्रामीणः नागरिकम् अवदत्, उस तस्मिन् नागरिके सग्रामीणः नागरिकम् अवदत्, उस नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा, प्रथमं भवान एव पृच्छत, पहले आप ही पूछें। उस नागरिक ने ग्रामीण से कहा, चलो भाई फिर पहले आप ही शुरू करो, पूछें। नागरिकस्य तं ग्रामीणम अकथयत्, नागरिक ने ग्रामीण से कहा। भाई पहले क्या हुआ, फिर से देख लीजिए। इति कथिते तस्मिन् नागरिके सग्रामीणः नागरिकम् अवदत्, नागरिक से ग्रामीण ने कहा, नागरिक से ग्रामीण ने कहा पहले तुम पूछो। फिर नागरिक ने ग्रामीण से कहा कि नहीं पहले तुम पूछो। ग्रामीण ने नागरिक से कहा कि तुम पूछो, फिर उसने कहा नहीं पहले तुम पूछो। त्वमेव प्रथमं पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इति इदं श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत्, यह सुन करके वह ग्रामीण बोला, युक्तम, अच्छा चलो ठीक है, युक्तम माने ठीक है, ऐसा ही होगा। अहमेव प्रथमं पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ, मैं ही पहले पूछता हूँ। तो आज इतना ही, यहीं पर विराम लगा देते हैं। अगले दिन पुनः नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।